ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह की ऋण पत्री। तो जो हमारे पिछले वीडियोस हैं, हमने उसमें सूर्य की ऋण पत्री, मंगल ग्रह की ऋण पत्री, बृहस्पति की ऋण पत्री और चंद्रमा ग्रह की ऋण पत्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय बुध ग्रह की ऋण पत्री रहेगा। तो कालपुरुष कुंडली में लाल किताब में मान्यता है कि अगर जातक की जन्म कुंडली में तीसरे घर में या छठे घर में चंद्रमा हो तो हम ये मान्यता रखते हैं कि जातक की बुध ग्रह की ऋण पत्री बन रही है। इतना कहना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि हम जातक के साथ बातचीत करेंगे, उनसे अपने कुछ संकेत साझा करेंगे और कुछ निशानियां उनको बताएंगे, और जो उनके पिछले समय में उनके जन्म के बाद या जो भी उनको ज्ञात है, अगर उनके पूर्वजों से किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, वो निशानियां बताकर हम ये जो कारण बताकर उनसे कंफर्म करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ही हम इस जन्म पत्री को कंफर्म करते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो क्योंकि जो चंद्रमा है वो बुध ग्रह से कोई अपना वैर नहीं रखते, लेकिन बुध ग्रह चंद्रमा से अपना वैर रखते हैं। जो बुध ग्रह है वो तीसरे और छठे घर के अधिपत्य हैं, उनके पास उनके स्वामी हैं। तो अगर चंद्रमा वहां पर होगा तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनका जो बुध ग्रह है वो खराब होगा, और उसके जो कुप्रभाव हैं जातकों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही जब भी किसी की जो बुध ग्रह किसी का खराब रहता है तो उसमें कुछ संकेत रहते हैं, कि जैसे किसी के नाक में कोई प्रॉब्लम होना या उनकी सूंघने की शक्ति कम होते जाना। इसके साथ ही जातक के दांत भी खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो जो जातक होता है रिश्तों में उसकी अपनी बहन, बुआ और बेटी, तीनों के साथ उसके जो संबंध हैं वो ठीक नहीं हो सकते, आपस में कलह क्लेश हो सकता है, या इन तीनों के बहन, बेटी और बुआ की किसी इनका कोई स्वास्थ्य को लेकर घर में कोई किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय हो सकता है, कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, वो किसी रोग से ग्रस्त हैं। और ये बुध ग्रह के खराब होने के संकेत रहते हैं जो उनको अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मुख्य कारण रहता है कि जो जातक की जिंदगी में उनकी जन्म कुंडली में ये क्यों दर्शा रहा है कि उनको बुध ग्रह की ऋण पत्री है, तो उस केस में जातक का या जातक के परिवार, जो जातक का रक्त का परिवार है, जैसे उसके दादा ताया या उसके पहले वाले जो पूर्वज थे या उसके पिता, कि उनमें से किसी से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका अभी तक उन्होंने निवारण नहीं किया है। तो गलती ऐसे हो सकती है कि घर की जो बेटी है या बहन है, वो वही बेटी जो बहन है वो किसी के लिए घर में खानदान में उनकी बुआ भी बन जाएगी। तो बहन बेटी बुआ के साथ अत्याचार होना या उनकी हत्या कर देना, जो अत्याचार है या हत्या है वो जैसे पुराने समय में ऐसे होता था कि यंग एज में लड़कियों से कोई गलती हो जाती थी या वो घर से अगर बाहर जाती थी तो घर वाले थोड़े रिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन अगर लड़कियां थोड़ी और आगे बढ़ गई, उन्होंने अपने लिए लड़का देख लिया या कुछ अन्य प्रकार की जो भी उनके घर की कोई ऐसी कोई बात रही होगी, उस वजह से वो लड़की पर उन्होंने सख्ताई कर दी या लड़की की हत्या कर दी। चाहे वो भाई ने की है, चाहे वो पिता ने अपनी लड़की की है, तो बहन, बेटी और बुआ, तीन चीजों का इसमें वो रहता है कि इन तीनों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार किया गया या हत्या की गई या बहुत सख्ताई की गई या बहुत ही गलत मतलब आ, बर्ताव किया गया, कि जिससे उनको इतना मृत्यु के बराबर उन तीनों को या तीनों में से किसी को वो कष्ट मिला। उस वजह से उस परिवार को उसका जो है वो दोष लग जाता है, और उस दोष को ही हम बुध ग्रह की ऋण पत्री कहते हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जातक के रक्त परिवार से किसी ने या जातक ने या जातक के पिता ने या उनके पूर्वजों में से किसी ने किसी का बच्चा चोरी कर लिया हो, यानी कि बच्चा बदल दिया हो। जैसे पुराने समय में किसी को लड़की नहीं चाहिए लेकिन हॉस्पिटल में है तो किसी के लड़का हुआ है, या घरों में बच्चे हुए हैं तो वो बच्चा उन्होंने अपने मतलब के लिए बदल लिया। इसके अलावा किसी का बच्चा उठाकर, चाहे वो छोटा है, छोटी उम्र का बच्चा, उस बच्चे को उठाकर आगे बेच दिया है। उनका मकसद कुछ भी रहा हो सकता है। तो अगर किसी लड़की को उठा के आगे बेच दिया है या कुछ अन्य प्रकार का गलत तरीके से, और वो काम उन्होंने इस तरीके से किया कि किसी को नहीं, अभी कभी भी वो उसका जो पर्दा है वो कभी भी
नहीं उठ सका उस राज से, वो राज ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ऐसा कार्य करने से उनके परिवार को, उनके कुल को इस चीज का दोष लग गया। तो बेसिकली जो बुध ग्रह है वो घर की बहू, जो घर की जो बेटी होती है, बहन होती है और बुआ होती है, उसको इंडिकेट करता है। तो इसलिए उनके साथ किए हुए गलत प्रभाव की वजह से ये जो दोष है ये परिवार को लग जाता है। तो अगर जातक को इसके बारे में कुछ भी पता है, अगर जातक बता सकता है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस कष्ट का निवारण करना। और अगर जातक को नहीं पता तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से पूछो, कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि किसी ने कुछ ऐसा किया है, लेकिन आपको कुछ ऐसा पता हो कि किसी की घर में ऐसे मृत्यु हो गई हो, या किसी के साथ ऐसा हो गया हो, या किसी की लड़की ऐसे भाग गई हो या भागकर शादी कर ली हो, जिसकी वजह से आपके कुल को थोड़ी बदनामी झेलनी पड़ी हो, और आपने उस लड़की के साथ अपना जो नाता है वो बिल्कुल ही आपने तोड़ दिया हो, रिश्ता ना रखा हो। तो अगर हमें वो ऐसे संकेत देते हैं तो हम आगे उस कष्ट का जो निवारण बनता है हम जातकों को बताते हैं। और इसके साथ ही जो जातक है वो अगर कंफर्म करता है तो उसको हम जो उपाय बताते हैं कि उसे अपने कुटुंब से बात करके, जहाँ तक उसका रक्त का संबंध है, अपने ताया चाचा दादा और आगे उनके बेटों के साथ, जहाँ तक उसका संबंध है, उनसे समान अमाउंट की वो राशि लेंगे, 1-1 रुपया या 5-5 रुपए, और उसकी उन्होंने पीले रंग की कोड़ियां खरीदनी है, जो कि उनको एक सुनहरे से मिल सकती हैं, पीले रंग की कोड़ी। तो जो कोड़ियां हैं वो उन्होंने लेनी है और उनको रख कर खुली जगह पर अपने घर में उनको जला देना है। तो जलाकर जो उसकी राख होगी उसको उन्होंने जल प्रवाह कर देना है। इसके बाद ही कुछ दिनों बाद जातक जो, अगर वो बहुत परेशान है फिर भी अभी भी उनका जो कष्ट है उसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो पाप कर्म है उनके पूर्वजों से हुआ है या उसके परिवार में से जिससे भी हुआ है, तो इसका जो निवारण जब हम उपाय कर लेते हैं तो उसको 40 डेज लग जाते हैं कि उसका जो उसकी लाइफ में असर आएगा, क्योंकि इस वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कुप्रभाव झेलने पड़ सकते हैं, कि जैसे कोई उनकी ऐसी वो प्रॉब्लम्स में होंगे, लोग कहेंगे कि हम आपकी सहायता करते हैं, लेकिन वो अचानक से भाग जाएँगे, कोई सहायता नहीं करेगा। तो उनके जो कष्ट हैं वो ऑलमोस्ट उनकी जो आधी ज़िंदगी है 48 तक उनको कोई सुख-सुविधा उनको नहीं मिलेगी, और वो बस लड़ते रहेंगे अपनी ज़िंदगी से कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। लेकिन वो जो पाप कर्म है उसका जो दोष लगा हुआ है पूरे परिवार को, उसका उनको भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो इसका जो उपाय करेंगे कि पीली कोड़ियाँ लेकर एक समान राशि एकत्रित करके, वही यहाँ पर फिर मैंने अपने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं दूसरी नील पत्रियाँ, उसमें भी यही कहा है कि जब भी हमारी किसी ग्रह की नील पत्री होती है और जब हम उसका निवारण करते हैं तो हम वो कुटुंब से के साथ बातचीत करके हम मिलकर करते हैं, ताकि पूरे कुटुंब, जो पूरे कुल को दोष लगा है वो दूर हो, वो उन्होंने सिर्फ अपना हित नहीं देखना। तो इसीलिए अगर जातक के परिवार में से उनकी उनकी किसी के साथ बातचीत नहीं हो पाती, तो वो उनके 10 गुना अमाउंट उनकी डालकर फिर वो कोड़ियाँ वो खरीद सकते हैं। तो कोड़ियाँ, पीले रंग की कोड़ियाँ सुनहरे से मिल जाएंगी, उनको लेकर घर के अंदर जलाकर जो राख है उसको हमने जल प्रवाह कर देना है। और 40 दिन तक उसका जो असर है उनको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा, कि जो बाधाएं बनी हुई थी, जो चीजें टूटी हुई थी, वो चलनी शुरू हो जाएंगी, बाधाएं कट जाएंगी, और उनका काम जो है, उनका स्वास्थ्य जो है, जो मुश्किलें थी, उनको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। इसके साथ ही जो जातक है वो अपना नाक छेदन करवा सकते हैं। अगर वो चाहे 3 दिन के लिए 76 आवर्स के लिए नाक छेदन करवा के रख सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उसको लगातार भी पहन के रख सकते हैं, जो भी उन्होंने अपने घर में किसी मेंबर का करवाते हैं या अपना करवाते हैं। तो लड़कियों को तो वैसे ही अच्छा लगता है नाक छेदन करवाना। तो ऐसे करके जातक जो है, अगर उनकी किसी की भी बुध ग्रह की ऋण पत्री बनती है तो वो इस कष्ट से ये उपाय करके इसका निवारण कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का समापन हम यहीं करेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर से अगले ग्रह की ऋण पत्री के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी जानकार की बुध ग्रह की ऋण पत्री है, उनकी जो उनका जन्म कुंडली है उसमें ऐसा दिख रहा है, तो आप ये उपाय करके उस कष्ट का निवारण कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।